आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जब हम अंत के दिनों के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत दिन नहीं बचे हैं जबकि अब ख़त्म होने वाला सब। तो मेरे प्रियो हम आगे चलेंगे, लेकिन आज हम डैनियल नबी की पुस्तक से शुरू करेंगे, जहाँ डैनियल नबी से एक स्वर्गदूत कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12वां बाब। उस समय मिकाएल नामक एक प्रधान जो तेरे भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। मिकाएल एक स्वर्गदूत, मैंने शुरू में ही बताया कि परमेश्वर के यहाँ 3 मेन स्वर्गदूत हैं, जी हाँ, और उसमें मिकाएल एक है और एक है जिब्राइल और तीसरा जो आज शैतान के रूप में जाना जाता है, लूसीफर। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जहाँ करोड़ों अरबों स्वर्गदूत बनाए, वहाँ परमेश्वर की योजना में ये 3 भी थे, एज बाइबल जैसा वचन बताता है। अब यहाँ लिखा है कि उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। यानी परमेश्वर के यहाँ वो यहूदी समाज के लोगों को परमेश्वर के सामने जब वो खड़े होंगे तो उनका पक्ष लेता है, उनका फेवर करता है। और क्या लिखा है, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। जब से मनुष्य जाति बनी वो संकट अब तक नहीं आया मनुष्य जाति के ऊपर। नूह के टाइम में आया और उस समय भी ऐसा संकट नहीं था जैसा यहाँ मिकाएल डैनियल नबी को बता रहे हैं। और लिखा हुआ है, और परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। बाकी खत्म होंगे, कैसे होंगे वो तो हम प्रकाश में देख रहे हैं, लेकिन वो बच निकलेंगे। यानी बाइबल ये बताना चाहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेंगे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे, जैसा उनका वायदा है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को था। तो हम वापस लौटते हैं प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 6ठी आयत। लिखा हुआ, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, या मेरे प्रिय, इसका मतलब स्काई में। और जिसके पास पृथ्वी के सब रहने वालों के हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। इसको हम पिछली बार देख चुके हैं। वो सुसमाचार क्या है वो हम अब इसकी 7वीं आयत में चल रहे हैं। वो सुसमाचार में एक आज्ञा है, हाँ मेरे प्रिय, और वो आज्ञा क्या है उसको हम देखेंगे। लिखा है 7वीं आयत में, उसने बड़े शब्द से कहा। बड़े शब्द का मतलब होता है उसने जोर से बोला, एक लाउड वॉइस गूंज गई। उसने बड़े शब्द से कहा, ये आवाज़ पृथ्वी के आकाश में बोला है, पृथ्वी के ऊपर गूंज गई। ये स्वर्गदूत जब बोलते हैं तो इन्हें माइक की जरूरत नहीं हमारे आपकी तरह। इनकी आवाज़ इको करती है स्पेशल पावर के थ्रू, और बड़ा शब्द उसको कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। पहली आज्ञा, सनातन सुसमाचार का जो पहला एक हुक्म है या आज्ञा है वो है परमेश्वर से डरो। मेरे प्रियो, आदमी उनसे डरता है जिसे देखता है, लेकिन परमेश्वर को मनुष्य देखता नहीं है तो वो डरता भी नहीं है, जो मन में आता है करता है। और शैतान यही तो चाहता है कि परमेश्वर के विरोध में मनुष्यों को खड़ा करे। लेकिन सुसमाचार जो सनातन आज्ञा है वो है परमेश्वर से डरो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित होते हैं। अब यहाँ बिल्कुल खुल के लिखा है, परमेश्वर से डरो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरने वाला ऑलवेज हमेशा आशीष पाता
जितने लोगों को आप पूरे हम बाइबल पढ़ें, जितने लोग शुरू से लेके आज तक हुए, सब परमेश्वर से डरते थे और इसीलिए बुराई से, उलटफेर की बातों से, पाप से अलग रहने की पूरी शक्ति करते थे। तो वचन के हिसाब से जो आदमी परमेश्वर से डरता है वो पाप से अलग रहता, दूर रहता, परमेश्वर उसको बचाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है। तो बाइबल क्या चाहती है? जो सुसमाचार सनातन से चला आ रहा है वो हमारे लिए आज है, पुराने मसीहों के लिए हुआ, पुराने परमेश्वर के लोगों के लिए था, परमेश्वर से डरो। और मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम पाप से दूरी बनाएंगे, पाप से अलग रहेंगे, परमेश्वर की आशीष पाएंगे। और हर वो शख्स आशीष पाता है जो परमेश्वर से डरता है। जो नहीं डरता है उसके लिए क्या लिखा है मालूम आपको? हम भजन संहिता 73 पढ़ लेंगे, वहाँ पे बहुत खुले स्वरूप से लिखा है परमेश्वर उनको ऐसे स्थानों में रखता है जो फिसलने वाले होते हैं ताकि गिराकर नाश कर। उनको लगता है बहुत अच्छा जीवन जी रहे, बहुत इजी लाइफ, लेकिन सब बर्बाद होते हैं। और यहाँ लिखा है परमेश्वर से डरो। तो इस सुसमाचार सनातन जो चला रहा है शुरू से, वो पहली आज्ञा के रूप में हमारे पास है। आज हमें परमेश्वर का भय मानना है। इसलिए जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। दूसरी बात क्या लिखी है? और उसकी महिमा करो। अब डरना है तो हमको एक कार्यक्रम और दिया गया, एक आज्ञा दी गई, परमेश्वर की महिमा करो। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े प्रचारक ये कहते थे, कोई आदमी 5 मिनट माइंड को कंसंट्रेट करके परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, शैतान भटका देगा 1 मिनट में। परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, जितना भी हम परमेश्वर के लिए प्रेजिंग करेंगे, पर हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा हो, ये स्वर्ग भाषा है। उतना ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा करो। ये वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर की महिमा करना जीवन में हमेशा आशीष का कारण बना। तो पहली चीज़ है परमेश्वर से डरो, और दूसरी चीज़ है अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण, सारी शक्ति, जो कुछ बुद्धि ज्ञान है, उसको परमेश्वर की महिमा में लगाओ। तो ये एक सनातन सुसमाचार है। और क्योंकि अब ये 2 चीज़ करने के बाद क्या लिखा है? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। तो न्याय अब परमेश्वर का आ गया। परमेश्वर का न्याय, मेरे प्रियो, वचन बिल्कुल खुल के बताता है कि पुस्तकें खोली जाएंगी जिन्हें बुक ऑफ डीड्स कहा गया है। मनुष्यों के कामों की पुस्तक, उसमें सारा मनुष्य का लेखा जोखा होगा। और लिखा है फिर एक और पुस्तक खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक। तो न्याय किसका होगा? पहले जीवन की पुस्तक, क्योंकि उसमें कैटेगरी बनाई गई है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वहाँ पे परमेश्वर के यहाँ लोग आशीषित तो होंगे सब, लेकिन उनकी कैटेगरी होगी। और दूसरा जो न्याय होगा वो है पुस्तकों के हिसाब से, जिन्हें बुक ऑफ डीड्स, मनुष्य के कामों की पुस्तक कहा गया। प्रकाशित वाक्य में सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, आगे हम दिखा देंगे। तो यहाँ लिखा है डरो और महिमा करो। ये 2 काम करोगे तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर की आशीष होगी, और साथ में परमेश्वर के द्वारा हम बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक सहायक है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर के सामने रहूँगा। उन्होंने क्या कहा था? पूरा हुआ। 7 कलमों में उद्धार का काम पूरा हुआ। अदन की वाटिका से जो पाप शुरू हुआ, प्रभु यीशु ने प्राण देके बचाने के काम को पूरा कर दिया। तो वचन कहता है पूरा हुआ। और यहाँ पे लिखा है न्याय के लिए जब सारे लोग खड़े होंगे तो परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु उद्धारकर्ता भी खड़े होंगे। और जितनों ने
प्रभु यीशु के लिए अपने को अर्पित किया, वो सब परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि न्याय करने का समय आ रहा है और वचन यही बता रहा है, हम आज लास्ट डेज में हैं। ये सब न्याय की शुरुआत है। परमेश्वर का न्याय आ गया है और उसका भजन करो, डरो, महिमा करो और फिर भजन करो, क्योंकि स्वर्ग में यही करना है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर की वंदना स्तुति करनी है। भजन का मतलब यही है। दाऊद के संग कई लोगों ने भजन संहिता लिखी। पूरी भजन संहिता किस बात का वर्णन करती है? परमेश्वर के भजन करने का तरीका। तो हमारी एक और ड्यूटी है, उसकी प्रैक्टिस हमें पृथ्वी पर करनी है, वो है परमेश्वर का भजन। हम जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के सामने जो भीड़ खड़ी है वो क्या कर रही है? परमेश्वर की वंदना, भजन, स्तुति, आदर। तो परमेश्वर का भजन करो, डरो, महिमा करो। क्यों? क्योंकि न्याय का समय आ गया है। और क्या लिखा है? कौन परमेश्वर? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अब हमारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने 4 चीज़ों की रचना की थी। कितनी महान बात है कि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, जहाँ आदम को रखना था। तो वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे पृथ्वी पर आने से पहले हमारे लिए योजना बनाई। पर सवाल ये है कि क्या हम आज उस बड़े महान परमेश्वर के किए हुए सारे प्रोग्राम, इंतज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम मानकर चलते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारे लिए किए? ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसीलिए वचन में लिखा है, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग बनाया। अब पर आदि में जो पहला काम परमेश्वर ने किया वो स्वर्ग की रचना की। अब वो उनका पवित्र स्थान है। ये है डेटलेस पास्ट, वो पुराना प्राचीन युग है जिसका कोई भी तारीख नहीं है। ये कब किया परमेश्वर ने, कोई नहीं जानता। ना ये मूसा को बताया गया, ना किसी और को। तो बाइबल में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर ने जिस चीज़ की रचना की वो है स्वर्ग। स्वर्ग तैयार है। अब प्रभु यीशु जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, स्वर्ग बनाने नहीं। स्वर्ग बनाया परमेश्वर ने, लेकिन उसके अंदर जो एक स्थान मन प्रभु के पीछे चलने वालों के लिए है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। तो परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया किसके लिए? हम लोगों के लिए, हम मसीह के पीछे चलने वालों के लिए। और वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो किसी रीति से कभी लज्जित नहीं होंगे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले बाब के पहले ही आयत में जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? हम आपके लिए पढ़ते हैं। आदि में, आदि डेटलेस पास्ट, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की, क्रिएट की, शून्य में से निकालकर बना दिया। और यहाँ क्या लिखा है? जिसने स्वर्ग, पृथ्वी। हाँ मेरे, तो बाइबल के हिसाब से परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया। स्वर्ग के बाद वहाँ की सारी चीज़ें बनी। और ऐसा नहीं परमेश्वर ने बैठ के बनाया, नो। परमेश्वर का कहना पूरा हो जाता है। उन्होंने ज़बान से बोला और सब कुछ पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उनका कहने में ही क्रिएशन है। और इसीलिए परमेश्वर ने आदि में आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। तो यहाँ लिखा है, जिसने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाया। अब मेरे प्रियो, हमको चूंकि परमेश्वर को पृथ्वी पर लाना था, आदम को बना के अदन की वाटिका में रखना था, तो ये प्लानिंग परमेश्वर की शुरू से ही थी और वो सारी पूरी।
तो जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आते हैं तो वचन के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर और कहना चाहिए कि प्रेशर किया गया, हमें गौर करने के लिए कहा गया। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहले परमेश्वर, जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया। दूसरा, शैतान ने आकर हर चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने को परमेश्वर के बराबर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सबसे अहम बात हो गई कि हमारे प्रभु यीशु ने आने के बाद उसका सलीब पर चढ़कर खुला खुला तमाशा बना, क्योंकि वो हार गया। वो मृत्यु लाया, मृत्यु हार गई, प्रभु यीशु जिंदा हुए, उसके साथ उसके लोग जिंदा हो जाएंगे। तो मृत्यु का हारेंगे। हर एक को जिंदा होना है, चाहे वो मसीह हो चाहे वो मसीह ना हो। मसीह का मतलब जो प्रभु यीशु में हो या जो प्रभु यीशु मसीह में ना हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर खुली हुई बात है, हमको देखना है कि हम क्या ऐसे परमेश्वर से डरे, उसकी महिमा करें जिसने सब कुछ कर रखा। अब हमारे ऊपर ये आज एक जिम्मेवारी है कि अगर हम परमेश्वर डरे तो उसकी महिमा करें, ताकि परमेश्वर को आदर मिले जिसके वो योग्य है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, क्योंकि आगे हम बहुत ऐसी चीज़ें देखने जा रहे हैं जो हमारे हिसाब से भयानक है। प्रभु की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।